सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों और पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है या फिर काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है दोस्तों। इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल हालांकि किंवदंतियों, लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है, किंतु ये आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। चारों ओर देवी माता के जयकारे गूंज रहे हैं। सभी तरफ आपको भजन कीर्तन सुनाई देंगे, मधुर धार्मिक संगीत बजती और सुनाई देती होगी, आप सुनते होंगे। और यही कारण है कि पूरा माहौल जो है अभी भक्तिमय हो चुका है। चारों ओर माता दुर्गा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। घर घर में नवरात्रि के अवसर पर कलश स्थापना करके माता दुर्गा की पूजा अर्चना भी की जा रही है। और यदि आप बड़े शहरों में चले जाएंगे तो आपको पूजा में बड़े बड़े पंडाल नजर आएंगे, जहां भव्यता की प्रतीक नजर आएगी। तरह तरह के रोचक पंडाल आपको नजर आएंगे, जहां माता दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और बड़े ही दूर दूर से लोग इस पंडाल के और इस मूर्ति को दर्शन करने के लिए आते हैं और माता दुर्गा का कृपा दृष्टि तथा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालांकि इन पंडालों में प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतिस्पर्धा भी होता है और सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट पंडाल को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो दुर्गा पूजा है ये बहुत ही ज़्यादा जो है भक्तिमय माहौल वाला होता है। कहीं हम इसे दुर्गा पूजा के रूप में जानते हैं तो कहीं नवरात्रि के रूप में जानते हैं। और पूरा भारत जो है देवी दुर्गा के मातृत्व की ममता और स्नेह को प्राप्त करने के लिए ललायित होता है, उनकी पूजा अर्चना करने में लगा रहता है। और चारों ओर माता की आपको कृपा दृष्टि जो है भक्तों पर फैलती हुई आपको नजर आएगी। सभी लोग चुनरी माथे पे बांध करके देवी के जयकारे लगाते हुए भजन कीर्तन गीत संगीत की जो है भक्ति में पूरा से रमे हुए हैं। और आज जो है नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि का चौथा दिन जो कि माता कुष्मांडा को समर्पित है। माता कुष्मांडा का नाम आखिर कुष्मांडा क्यों है, इनका रूप कैसा है और हम भक्त जन माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसी सब बातों की जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें, क्योंकि आपको आज माता से रिलेटेड, जी हाँ दोस्तों, माता कुष्मांडा से रिलेटेड बहुत सारी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ और धार्मिक जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि माता कुष्मांडा को अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है और इनका रूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। ये अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं यदि आप इन्हें सच्चे मन से याद करें। सच्चे मन से पूरे मन को एकाग्र करके विधि विधान के साथ में यदि आप माता की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको माता का कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। और जब आपको माता का कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आपका जीवन कैसे बदलेगा। आपके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होगी। आपके रास्ते पे आने वाले हर बाधा विपत्ति अपने आप हट जाएंगे। आपका जीवन निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से, सुचारू रूप से चलने लगेगा। सफलता और तरक्की आपके कदम चूमने लगेगी और चारों तरफ जो है आपकी समृद्धि जो है वो फैल जाएगी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये माता जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल हृदय वाली हैं। कहा जाता है कि इनकी यदि मैं रूप की बात करूं तो कहा जाता है इनकी अष्टभुजाएं हैं, ऐसा कहा जाता है।
और दोस्तों ये कहा जाता है कि इन्हें दही, हलवा, सूखा मेवा और फल चढ़ा करके बहुत ही आसानी से प्रसन्न किया जाता है। महिलाएं यदि इनकी पूजा अर्चना करेंगी तो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी, इन्हें ज़्यादा बेनिफिशियरी सिद्ध होगा, क्योंकि यदि महिलाएं इनके पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर सच्चे मन से यदि पूजा अर्चना करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। यदि उनकी वैवाहिक जीवन में कोई बाधा विपत्ति आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो समस्या का यथाशीघ्र समाधान होता है, उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है, उनके घर में सुखी शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश होने लगती है। कहा जाता है कि ये बहुत ही सुहृदय वाली देवी हैं। महिलाओं पे अपने कृपा दृष्टि तुरंत ही ये माता लुटा देती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इन माता को आदि शक्ति क्यों कहा जाता है? तो माता कुष्मांडा को आदि शक्ति कहे जाने के पीछे भी एक रोचक कारण विराजमान है। कहा जाता है कि माता शक्ति को, यानी माता शक्ति के जो चौथे रूप हैं देवी कुष्मांडा, उन्हें आदि शक्ति इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन काल में, यानी बहुत ही पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय इन्होंने अपनी मंद हंसी यानी हल्की हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इस ब्रह्मांड की रचना उस समय की थी जब चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। उसी समय इन्होंने अपनी हल्की हंसी और मंद हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। यही कारण है कि इन्हें आदि शक्ति कहा जाता है और इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। एक और कारण है कि इनका नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा। कहा जाता है कि इन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाती है और उस कुम्हड़ा को संस्कृत भाषा में जो है कुष्मांड कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें जो है देवी कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि आखिर इन्हें आदिशक्ति क्यों कहा जाता है और इन्हें कुष्मांडा क्यों कहा जाता है। ये अपने भक्तों से कैसे जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और महिलाओं पे अपनी कृपा दृष्टि किस प्रकार लुटाती हैं। ये बहुत ही सुहृदय वाली होती हैं, बहुत ही कोमल हृदय वाली होती हैं देवी कुष्मांडा। यानी कहा जाता है कि देवी दुर्गा का सबसे कोमल रूप तो यही है और इन्हें प्रसन्न करना इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। बस आपको सच्चे मन से, एकाग्रचित्त मन से, पूरे विधि विधान के साथ में अल्पकालिक सेवा, ये ज़्यादा सेवा भी नहीं चाहती हैं, अल्प सेवा से ही आप माता कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि माता के हृदय में आपके लिए जगह बन गई, माता ने आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी, आपको अपना आशीष दे दिया, तो आपका भव जो है वो भवसागर पार हो जाएगा। यही लोक में, उस लोक में आपको सद्गति की प्राप्त होगी। न केवल आप इस लोक में अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे, आपके सब काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके करियर के क्षेत्र में कोई असफलता आ रही है, कहा जाता है वैवाहिक जीवन में विवाह नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे अगर विघ्न बाधा आ रही है, पारिवारिक जीवन में अगर कोई विघ्न बाधा आ रही है, नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में विघ्न बाधा आ रही है, तो बस आप सच्चे मन से माता कुष्मांडा की सेवा कर लो। इनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ आप कर लीजिए। इन्हें सूखे मेवे और फल इत्यादि का, दही और हलवा इत्यादि का बस आप थोड़े से भोग लगा दीजिए। माता बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे और आप पे अपने आशीष लुटा देंगे दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि माता कुष्मांडा का जो भी पूजा करता है उसका आयु, यश, बल और शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। रोग शोक बिल्कुल ही माता के कृपा दृष्टि से आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये खूबी है माता कुष्मांडा की, जो कि माता दुर्गा देवी आदिशक्ति के चौथे रूप, यानी खुद देवी आदिशक्ति हैं और देवी शक्ति जगत जननी माता दुर्गा के चौथे रूप हैं। तो दोस्तों आज है चौथा दिन नवरात्रि का, देवी कुष्मांडा का दिन है। आप मंदिर में जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें, न केवल अपने घर पे पूजा अर्चना करें, पंडालों पे जाएं, उनका दर्शन करें और उनके आशीष और कृपा दृष्टि प्राप्त करें। तो दोस्तों ये जानकारी थी माता कुष्मांडा से रिलेटेड, जो कि माता दुर्गा के चौथे रूप हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि माता से रिलेटेड ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह की रोचक जानकारियां उपलब्ध
करवा सकूं, आप लोगों तक धर्म और ज्ञान की बातें पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र यानी एक नए कैरेक्टर के साथ, एक नई छोटी सी कहानी या एक नई छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।